जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि 27 तारीख का जो पेपर हो चुका है तो उसके हम सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का हमने करा दिया है, अगर नहीं देखा देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम हिंदी, संविधान, मूल विधि और जीके के सारे क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले एक चीज़ बता दें कि दोस्तों आज ही हमने मतलब कि एक ये हिंदी की वीडियो डाली दोस्तों। इस पे हमने पूरा का पूरा हिंदी केवल और केवल मात्र 1 घंटे में पूरा संपूर्ण रिवीजन करवाया है। इसे देख लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। और ये है दोस्तों संविधान की हमारी ताबड़तोड़ सीरीज, ठीक है। इसमें दोस्तों वही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि हमने ये 2 घंटे पूरा का पूरा संविधान समेट दिया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, तो इसे देख लीजिएगा। बस एक बार आपसे कहना चाहते हैं। और चाहिए दोस्तों, हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से। क्या? यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना दे, वहां जाकर के आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। तो देखिए सेकंड शिफ्ट 27 नवंबर का सेकंड शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का हमने पहले करवा दिया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पोषाहार व जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य दोस्तों कहां दिए गए? किस आर्टिकल? दोस्तों आर्टिकल 47 में दिए गए हैं और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये आपके भाग 4 में है, ठीक है। और कहां से कहां तक? 36 से 51 तक है। और कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। और दोस्तों ये वाद योग्य नहीं होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाबार्ड की स्थापना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन था कि जमा, बीमा और ऋण गारंटी निगम किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है अखिल भारतीय विधिक सेवा का निर्माण जोड़ा गया दोस्तों, किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसमें? आर्टिकल 312 में। देखिए एक क्वेश्चन आया था दोस्तों फेसबुक से कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कब हुई? 2004 में। और इसके संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग दोस्तों। अब ये भी पूछ सकता है कि फेसबुक का देखिए नया नाम हो गया दोस्तों, चेंज कर देगा किस नाम से? तो मेटा नाम से, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। आप और भी स्थापना दिवस देख सकते हैं कि किस, चाहे वो ट्विटर का हो दोस्तों या फिर गूगल का, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला है किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है? दोस्तों किसको कहते हैं? तो अफगानिस्तान को हम साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों अफगानिस्तान के भी हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों चुनाव आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों कौन बढ़ाता है? तो राष्ट्रपति ही बढ़ा सकता है, ठीक। कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति बढ़ा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त उप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आपको पता है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त दोस्तों उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। देखिए हम चुनाव आयुक्त जो 2 सदस्य होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, एक उप चुनाव आयुक्त होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला आया था एससी व एसटी के लिए पदों व सेवाओं के लिए आरक्षण प्रावधान दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल 16 में है, ठीक है। आर्टिकल 16 के 4 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? दोस्तों विश्व हिंदी सचिवालय आपको पता होना चाहिए कहां पर है? तो मॉरिशस में दोस्तों। अब क्वेश्चन देखिए बन सकता है यहां से कि विश्व हिंदी सचिवालय में कितने देश हैं दोस्तों? सदस्य देश हैं विश्व हिंदी सचिवालय के, तो कितने? 5 हैं। कौन कौन सा? मॉरिशस हो जाएगा, फिजी हो जाएगा, सूरीनाम, भारत और नेपाल दोस्तों। इसके महासचिव पूछ सकता है कि विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव कौन है? तो विनोद कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है। अगला था दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए संविधान की प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। उनमें से जो नहीं था दोस्तों वो आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए एक इजी सा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय दोस्तों वृक्ष भी पूछा जा चुका है और पक्षी भी पूछा जा चुका है।
तो देखिए अब दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की भाषा भी पूछी जा सकती है दूसरी, ठीक है, दूसरी पूछते हैं उर्दू वाले, ठीक है। अगला है नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, तो 1739 में। और हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाग 17 में क्या है, भाग 17 में राजभाषाएं हैं और 343 से 351 तक। तो आर्टिकल 351 में क्या कहा गया है दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। चलिए अगला है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, तो यानी भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या चेम्सफोर्ड थे, कौन थे, चेम्सफोर्ड दोस्तों। अगला है दहेज की किस धारा में परिभाषित किया गया दोस्तों, दहेज को किस धारा में परिभाषित किया गया, तो धारा 304 में, ठीक है। चलिए अगला है ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित कराता है दोस्तों, कौन कराता है ग्राम पंचायत चुनाव, कौन आयोजित कराता है, तो ये बताना चाहिए आपको कौन करवाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, कौन, राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला आया था एकदम इजी क्वेश्चन था, अस्पृश्यता का अंत दोस्तों, तो आर्टिकल 17 में आपको पता होना चाहिए। अगला है दोस्तों मोटर वाहन एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर दोस्तों क्या जुर्माना, 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है, कितना, 10,000 रुपए, ठीक है। अगला आया था दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, देखिए इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक में एक बेहतरीन ढंग से वीडियो बनाई। देखिए आप जाइए यूपीएसआई, क्या एक बार जरूर जाइएगा हमारे कहने से, यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई दोस्तों, वहां जाइएगा, बहुत अच्छे से हमने करवाए हैं। तो दोस्तों वहां हमने शॉर्ट ट्रिक में करवाया है विश्व हिंदी सम्मेलन, सभी रटाते वो भी देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नागपुर में आपको पता है कि कब हुआ था दोस्तों, 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को दोस्तों नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला आया था सीआरपीसी धारा 50 से संबंधित, गिरफ्तारी संबंधित दोस्तों याद रखना, ठीक है। अगला था वित्तीय या आर्थिक आपातकाल लगाने का प्रावधान, तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल किसमें लगता है, तो आर्टिकल 360 में कौन लगाता, तो राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला एफआईआर की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा में है, किसमें है, तो धारा 154 में दोस्तों एफआईआर की प्रक्रिया दी गई है। अगला है विदेश नीति का वर्णन दोस्तों नीति से तत्व में कहां किया गया है, तो आर्टिकल 51 में दोस्तों विदेश की नीति के बारे में बताया गया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 51 में, ठीक है। आपको पता होगा कि 50 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, उसके बाद जस्ट बात दोस्तों यही है आपके विदेश नीति वाला, ठीक है। अगला है श्री राम जन्मभूमि दोस्तों कहां है, तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि श्री राम जन्मभूमि कहां, अयोध्या दोस्तों, ठीक है। अभी कृष्ण जी की जन्मभूमि पूछा गया था, तो अब दोस्तों आज राम जी की पूछ लिया गया, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इससे कौन भला कौन गलत करेगा, ठीक है। चलिए श्री रामचंद्र की जय। चलिए अगला है बॉम्बे ब्लड ग्रुप दोस्तों, इसको एचएच को बोलते हैं। अगला है पंचायती राज पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य सरकार को। आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए दोस्तों 11वीं सूची जोड़ी गई थी, है ना, 11वीं सूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 29 विषय दिए गए हैं, कितने, 29 विषय, और दोस्तों त्रिस्तरीय है दोस्तों, किसको मान्यता दी गई है, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, क्या, बलवंत राय मेहता समिति, और 2 स्तरीय दोस्तों अशोक मेहता समिति, अशोक समिति दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है यूपी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, डीजीपी, कौन, डीजीपी दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दोस्तों। आपको बताना कि इस समय दोस्तों यूपी के डीजीपी कौन है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद पे कौन है। देखिए फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया हिंदी दिवस दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एकदम इजी, हम हमेशा ये चिल्लाया करते दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर। देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आ चुके हैं। तो 14 सितंबर क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति का होती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 साल, अगर यही हाई कोर्ट का पूछता दोस्तों 62 साल, ठीक है। चलिए अगला है साउथर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई, ठीक है। एक समांगी मिश्रण से आया था। एक पूछा गया जनघनत्व किसे कहते हैं दोस्तों, जनघनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर दोस्तों निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं, ठीक है। चलिए एक पूछा गया दोस्तों कि 8वीं सूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो आपको पता चाहिए आंसर में दोस्तों राजस्थानी था, तो यही हमारा हो जाए। देखिए राजस्थानी, भोजपुरी, देखिए यही देते हैं ज्यादा, राजस्थानी देखा, भोजपुरी देखा, अंग्रेजी देखा, तो यही 3 दोस्तों, यही 3 नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इन्हें रट लीजिएगा। चलिए हिंदी में देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सत्याग्रह में समास, सत्य के लिए आग्रह दोस्तों, आपको पता होगा तत्पुरुष हो जाएगा। जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है दोस्तों,
क्या होता है, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको पता अनुप्रास हो जाएगा। वह जाता है, इसमें कौन सा काल है, तो ता है, ती है, ते है, आपको बताया था कि सामान्य वर्तमान काल। पुरस्कार किसकी रचना, जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसकी रचना, ये भी जयशंकर प्रसाद की। प्रातः काल में उपसर्ग पूछा गया था, किरण के पर्यायवाची, ठीक है। और मूर्धन्य वर्ण दोस्तों पूछे गए थे, आपको बताऊं जो मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं दोस्तों, लिटरेचर नाम मूर्धा दोस्तों, है ना, टा वर्ग वाले, और री से ऋषि, है ना, तो यही तो होते हैं दोस्तों, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, देखिए खा कटकोड़ा और रासे रथ, ये सब की सभी मूर्धा होते हैं दोस्तों। कवित्री पूछा गया था इसके बारे में, एक क्रिया विशेषण से क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर का विलोम आपको बताना चाहिए, पश्च होता है। छत्री का तद्भव पूछा गया, ठीक है। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश, देखिए पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के लिए बहुत बार पढ़ाए हैं, देखिए जो भाषा हमने बताया था, भाषा से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। भाषा और बोले दोस्तों 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने एक ही वीडियो में दोस्तों 15 मिनट की वीडियो की मात्र, और उससे दोस्तों 5 नंबर आपके फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा जाके, आप जाइए यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। देखिए पूर्वी हिंदी की अपभ्रंश किससे अपभ्रंश के लिए दोस्तों, आपने बताया था किससे, अर्धमागधी से, किससे, अर्धमागधी से दोस्तों, ठीक है। ये हम बता चुके हैं बहुत पहले। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी बोले हैं, तो एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। वहीं दोस्तों पहाड़ी हिंदी पूछा गया था, कौन से दोस्तों, आपको पता होगा, कुमायूनी और गढ़वाली दोस्तों हमने बताया था। एक मुहावरे पूछा गया था, और द्रविड़ भाषा परिवार, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, तो हमने बोला जो साउथ वाली भाषा, जैसे तमिल हो गया, है ना, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो ये थे क्वेश्चन। कैसे रहे क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों, और आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए आपको दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम डाल दे रहे हैं। और दोस्तों बहुत सी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएंगी, तो क्या नाम है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल करके आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार आपसे फिर से कहेंगे दोस्तों, आप जाइए प्लेलिस्ट पर, जिसका नाम है यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से, वहां जाकर के आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार आप हमारे कहने पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की मैराथन क्लास 2 घंटे वाली जरूर देखना। उसके अलावा जो हिंदी के घंटे क्लास अभी हमने आज ही डाली, उसको जरूर देखना। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।